हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। प्रश्न क्रमांक 2 इसमें दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, यानी हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 0 और कर्णी 5 के बीच में कोमा है, जहां 0 शून्यकों का योग होगा तथा कर्णी 5 शून्यकों का गुणनफल होगा। इस शून्यकों के योग और गुणनफल का प्रयोग करके हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम इतना ध्यान रखें कि द्विघात बहुपद किस रूप में प्रदर्शित होगा उसे हम समझ लें। तो हम यहाँ ही लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद जैसा कि हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो भी मान हमारे पास यहाँ से निकल कर आएगा वो इस प्रकार से व्यक्त होगा। यहाँ किसी प्रकार का भिन्न में मान नहीं आएगा या सहित में मान नहीं आएगा, यानी स्पष्ट रूप से कह सकते हैं हम कि किसी भी प्रकार की भिन्न, चाहे वो मिश्रित भिन्न हो या साधारण भिन्न हो, में कभी द्विघात बहुपद व्यक्त नहीं किया जाएगा। हमें यहाँ जो चीजें दी गई हैं उसको हम सबसे पहले लिख सकते हैं या उसको लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों से हमें ज्ञात जो करना है एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र में हम मान रख देंगे, हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे, दिया है जैसा कि प्रश्न में बोल रखा है कि 0 जो है वो शून्यकों का योग होगा और शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं, जहां अल्फा जो है हमारा प्रथम शून्यक होता है और बीटा हमारा दूसरा शून्यक होता है। उसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल हम अल्फा डॉट बीटा के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ हम शून्यकों के योग को लिख देते हैं। तो हमने लिखा, दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर कर्णी 5। हम यहाँ द्विघात बहुपद के सूत्र का प्रयोग कर लेते। तो हमने यहाँ लिखा, सूत्र द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से इसका हमें प्रयोग करना है और प्रयोग करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का मान इसमें रखना है। हम यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास दे रखा है 0, बाहर चल रहा है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा के साथ दे रखा है हमको कर्णी 5 या अल्फा डॉट बीटा की जगह दे रखा है हमको कर्णी 5। उसके बाद इसको हम सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर 0 का गुणा एक्स के साथ और माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे। 0 का गुणा अगर हम किसी अल्फाबेट के साथ करें या 0 का गुणा किसी संख्या के साथ करें तो हमेशा 0 ही आता है, यानी इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रही। यहां बचा है केवल और केवल कर्णी 5। हमारा द्विघात बहुपद भी ज्ञात हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस कर्णी 5 है। इसी प्रकार से हमें 1,1 से भी शून्य ज्ञात करने हैं। तो जो दे रखा है या इस 1,1 से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। हमने यहां लिखा, दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा बराबर हमें दे रखा है 1। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहां लिखा, सूत्र द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर इसमें चलेगा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा के मान यहाँ रखने हैं। तो हम यहाँ मान रख देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दे रखा है 1,
यहाँ कोष्टक से बाहर x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह भी दे रखा है हमें 1 बराबर 0। हम इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर यानी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 साथ में x प्लस 1 बराबर 0। हम इस x के आगे जो 1 लिखा हुआ है उसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 और हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। तो हम लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 है।